इस समय हम धनुषकोडी में हैं। भारत का आखिरी बिंदु कहा जा सकता है, आखिरी पॉइंट कहा जा सकता है। NH-49 है ये। और यहाँ पर जो आप समंदर देख रहे हैं ये मन्नार की खाड़ी है। और मन्नार की खाड़ी को क्यों मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। यानी यहाँ पर तमाम वो चीज़ें मिलती हैं जो पूरी दुनिया में नहीं मिलती हैं। जैसे सिकाऊ की अगर हम बात करें तो सिर्फ इसी इलाके में पाई जाती है। इसी तरीके से तरह तरह के शंख यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हम कह सकते हैं श्रीलंका है। श्रीलंका यहाँ से पहले सीधा सीधा कनेक्ट था। क्यों कनेक्ट था? क्योंकि वोट मेल चलती थी, मदुरई से वोट मेल चलती थी जो धनुषकोडी आती थी। लेकिन 1964 में एक बड़ा साइक्लोन आया जिसकी जानकारी नहीं थी। और जब यह साइक्लोन इस इलाके को हिट कर रहा था तो एक ट्रेन भी चल रही थी और वह ट्रेन सीधा सीधा समंदर में समा गई, क्योंकि पाम्बन ब्रिज से जब होकर वह ट्रेन गुजर रही थी। और उसी समय साइक्लोन की तेज हवाओं में ट्रेन को काफ़ी नुकसान पहुंचा और पाम्बन ब्रिज बुरी तरीके से डैमेज हुआ। लेकिन अब दोबारा इस जगह को जोड़ने की बात हो रही है। धनुषकोडी को फिर से जोड़े जाने की कवायद चल रही है। रेलवे ने इस पर काम शुरू कर दिया है। हमारे साथ कई लोग हैं, आइए सीधा उन्हीं से बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? निधि। तो निधि जी, इस जगह पर जब आप आए, पहली चीज बताइए यहाँ आए क्यों आप, और इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है आपके? ये जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। ये राम जी से जुड़ी है और राम जी हमारे ईष्ट पर परम माने जाते हैं। यहाँ पे हमें संगम देखने को मिलता है इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल का। दूसरी बात, तीसरी राम सेतु यहाँ पे, और चौथी यहाँ ये लास्ट रोड है पूरे इंडिया का। तो ये चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं। निधि जी, क्या आप जानती हैं ये जगह रेलवे से भी पहले जुड़ा हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में इसको दोबारा कनेक्ट किए जाने की बात कही जा रही है। इससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज यातायात जितना ज़्यादा आ सकेगा, आजकल हमें पता है रेलवे स्टेशन सबसे सस्ता यातायात है जिससे लोग आना जाना कर सकते हैं। तो रेलवे के बनने से ज़्यादा लोग आ पाएंगे। हर कोई गाड़ी से नहीं आ पाता है, तो रेलवे एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएंगे और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा, एक और चीज, जो नया पाम्बन ब्रिज बना है वो भी आपने देखा होगा, और तो वो जल्द ही उसकी कमीशनिंग होने जा रही है। तो जब ट्रेन वहां से गुजरेगी समंदर के पुल के ऊपर से, तो आप आना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वो एक ऐसा जरिया है जिससे हमें ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जो लोग देखने के लिए फॉरेन कंट्री तक जाते हैं। तो वो फॉरेन टूरिस्ट और इन्वेस्टमेंट के लिए भी इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। एक अच्छा धनराशि लाएगा, आपके लिए अट्रैक्शन बनेगा और इंडिया के लोगों को भी सुख की प्राप्ति होगी। निधि जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ आप समझिए कि जिस जगह को हम आपको दिखा रहे हैं उसका अपना पौराणिक महत्व है, क्योंकि भगवान राम से जुड़ी हुई ये जगह है। सेतुबंध रामेश्वर कहा जाता है। यानी इसी जगह पर भगवान राम ने पुल बनाया था और सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि रावण की लंका पर चढ़ाई की थी। तो यह जगह अपने आप में जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ बड़ी तादाद में लोग आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। और जब मैं आपको पहली दफ़ा यहाँ पर मैं आया था 2010 में, तब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इलाका, यहाँ रोड नहीं हुआ करती थी यहाँ तक, और इस जगह पर आइलैंड था। और इस जगह से मैंने आपको एनुलर इक्लिप्स दिखाया था। तो एनुलर इक्लिप्स मैंने दिखाया था और यहाँ तमाम लोग आप देखिए पूजा करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि भगवान राम की पूरे देश में मान्यता है, बड़ी मान्यता है। और भगवान राम को मानने वाले यहाँ पर बड़ी तादाद में तीर्थयात्री पहुँचते हैं, रामेश्वरम में पूजा करते हैं और उसके बाद यहाँ सेतुबंध रामेश्वर की पूजा की जाती है। सेतुबंध की यहाँ पर पूजा की जा रही है। और यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ जो लोग आए हुए हैं उनकी हम बात करेंगे और पूछेंगे, उनसे बात करेंगे वो कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? इंदौर से, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आप आए हैं। हाँ, तो इंदौर। यहाँ जो है आप किस तरीके की क्या पूजा कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे समुंदर की, राम सेतु के। यहाँ राम सेतु की जो जगह है वो उसकी समुद्र की पूजा कर रहे हैं जी। भगवान राम ने ये जगह तैयार की? जी जी जी, राम ने जो हाँ, सेतु बनाया था वानरों की सहायता से। लव नल और नील, जिनको वो श्राप था कि जो भी चीज़ वो अंदर समुद्र में डालेंगे वो तैरेगी, तो उन्होंने राम राम लिख के हनुमान जी ने पत्थर डाल, तो उनको वरदान था कि कोई भी चीज़ अंदर डालेंगे तो वो तैरेगी, डूबेगी नहीं। तो उसके ऊपर उन्होंने तैरता हुआ पुल बनाया था पत्थरों से।
आप समझिए, पूरा भारत इस बात को मानता है कि इस जगह राम सेतु है। और यहाँ पर एक और बड़ी चीज मैं बता दूं कि कुछ इस तरीके के पत्थर भी पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। और जो कहानी है वो नल नील की कहानी है। नल नील दो ऐसे वानर हुआ करते थे जिनको वरदान दिया था एक ऋषि ने, क्योंकि उनके जो शिवलिंग थे वो पानी में फेंक दिया करते थे, तो उनको वरदान दिया था जो भी पानी में डालोगे, श्राप दिया था कि उसको जो है पानी में डालोगे तैरेगा, तो उससे श्राप जो है वरदान सिद्ध हो गया। एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस जगह की अगर हम बात करें तो इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आइस एज में जब जाएंगे तो ये इलाका हम कह सकते हैं समंदर काफी नीचे था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं सीधी कनेक्टिविटी थी श्रीलंका से, लेकिन ये बहुत दूर की बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कई जो है महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं जो पूजा अर्चना कर रही हैं, समंदर की पूजा की जा रही है। और जब समंदर तैयार नहीं हुआ और कहीं ना कहीं भगवान राम ने सीधा सीधा उस पर सीधा सीधा बोला कि लक्ष्मण मेरा बाण ले आओ, धनुष ले आओ और इस समंदर को मैं सुखा दूंगा, तो समंदर तुरंत सामने आ गया और उसने कहा कि साहब हमारे बड़े अवगुण हैं और हमारे अंदर जो परेशानियां हैं, दिक्कत हैं, उस वजह से हम नहीं आए, आपको हम रास्ता दे रहे हैं। तो उसने ही रास्ता बताया था कि नल नील को जो है आप बोलिए कि यहाँ पर पत्थर डालें। तो ये कहानियाँ पौराणिक कहानियाँ हैं, लेकिन आज भी बड़ी तादाद में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और इस जगह को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं संरक्षित घोषित करने की भी बात कही जाती रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया कि इसको हेरिटेज घोषित किया जाए और इससे छेड़छाड़ ना की जाए। तो यहाँ हम आपको कई चीजें दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नारायण जोशी। जोशी साहब, इस जगह के बारे में जरा कहानियां बताइए, क्या जो है पौराणिक कहानियां, आख्यान क्या कहते हैं? सर ये राम सेतु है। यहाँ भगवान श्री राम जो है यहाँ से अपने रावण को जो वध करने के लिए पत्थर तैरते हुए उसके ऊपर गए थे, भगवान का रावण का जो है वध करने के लिए। ये कहानी है सब इसकी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि धनुषकोडी जिसकी हम बात कर रहे हैं, धनुषकोडी कहीं ना कहीं दोबारा रेलवे से जुड़ने जा रहा है, तो उसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, धनुषकोडी।